गाइस, जय माता दी, जय होई माता जी, थोड़ी सदा ही जय होवे। गुड आफ्टरनून, कैसे हो गाइस आप सब? मैं अच्छी हूँ। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग जो हो रही है दोपहर के 2 बजे से हो रही है। और जैसे कि आपको बताया है, आज होई अष्टमी है और होई अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मेरा होई माता का व्रत है, जो कि बच्चों के लिए किया जाता है, बच्चों की लंबी आयु के लिए, तंदुरुस्ती के लिए किया जाता है, उनकी उन्नति तरक्की के लिए किया जाता है ना। तो आज मैंने वो फास्ट रखा है। ये फास्ट भी बिल्कुल करवा चौथ की तरह होता है, लेकिन इसमें जो होता है कि हम तारों को देखकर अर्घ देते हैं और उसमें चंद्रमा को देखकर अर्घ देते हैं, ठीक है ना। और कथा के लिए मैं अभी तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पताशे रखे हैं, थाल तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मिठाई रखी है, फल फ्रूट रखे हैं। और इसमें एक चीज़ और रखी जाती है कि जो कि घर की बनी हो और घर में कढ़ाई की जाती है। तो मैं बना रही हूँ, ये बैटर तैयार कर रही हूँ। गुलगुले होते हैं ना, जो गुलगुले का बैटर तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे गुलगुले निकालूंगी, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं अपने बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए ना। माता रानी को चढ़ाए जाते हैं, हुई माता को। तो ये बैटर मैं तैयार कर रही थी, सो मैं इसको तैयार कर लेती हूँ और बनाती हूँ फटाफट से गुलगुले और आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करने जा रही हूँ, ठीक है। सो गाइस, ये बैटर मैं तैयार कर रही हूँ, गुलगुले हुए जिसे बोला जाता है। तो आज है ना होई अष्टमी के दिन घर में कढ़ाई की जाती है जिसमें पुए बनाए जाते हैं और हलवा और पूरी भी बनाई जाते हैं। फिलहाल मैं कथा के लिए पुए बना लूँगी फटाफट से। तो गाइस, इधर मैं पुए बना रही हूँ होई माता जी को चढ़ाने के लिए। उधर थाली में मैंने पुए भी रखने हैं, इसलिए मैंने पुए का बैटर तैयार कर लिया है, जो कि आटे के बनते हैं। आटा, गुड़ भी डाल सकते हो आप, बुरादे वाली चीनी भी डाल सकते हो। और बेकिंग सोडा हल्का सा डालना है आपको। और बैटर, एक अच्छा सा बैटर आपको तैयार कर लेना है, ज़्यादा, ये देखिए, ठीक है, इस तरह। और इधर मैंने आयरन की कढ़ाई रख दी है, स्ट्रेनर धो के, और इसमें तेल चढ़ाती हूँ। फिर फटाफट से अपने पुए तैयार कर लेती हूँ। मैं लेट ना हो जाऊँ, इसलिए फटाफट से अपना जो काम है निपटा लेती हूँ, ठीक है। सो गाइस, आयरन की कढ़ाई में मैंने डाल दिया है रिफाइंड। जब तक हमारा गर्म होता है हम देख लेते हैं कुछ और काम। जब तक अच्छे से गर्म नहीं होगा ना, तब तक हम इसमें डालेंगे नहीं, अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल अभी गर्म हो रहा है, तो मैं दिखाती हूँ। रात के डिनर में मैं बनाऊंगी वाइट चने मैंने भिगो दिए हैं। मैं पूरी छोले बनाऊंगी और साथ में हलवा बनाऊंगी। हलवा ज़रूरी होता है आज बनाना, सो थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाऊंगी, जो कि बहुत ज़रूरी होता है बयाना निकालने के लिए। और पूरियाँ भी ज़रूरी होती हैं बनानी, इसलिए मैंने साथ में वाइट चने भिगो लिए, ताकि पूरी और चने का डिनर में मैं कुछ कर लूँ। आज लहसुन प्याज तो नहीं खाते हैं, लेकिन अदरक, हरी मिर्ची वगैरह चल जाती है, ठीक है। तो चलिए गाइस, ऑयल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें बेकिंग सोडा डाला है हमने फूलने के लिए, और देसी खंड डाली है। तो गाइस, इसमें ना ये छलनी मैंने पोंछी नहीं थी, धो के रख दी थी, तो उसके पानी के छींटे हल्के से चले गए हैं, पटक हो रही है। तो हमारे गुलगुले ना मीडियम फ्लेम में ही पकाने हैं हमने, लो फ्लेम में ही रखना है, ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए ना, जैसे मठियाँ बनाई थी। तो ये हमने चीनी के पुए बना रहे हैं हम। तरह से ना इसको मैंने चम्मच से नहीं, ये बड़ी वाली स्पून से डालना शुरू कर दिया है। सर्विस स्पून है, तो इससे डालना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बन गए थे ना, तो फिर मुझे छोटे बहुत ज़्यादा छोटे नहीं चाहिए। पुए होते हैं थोड़े से बड़े ही अच्छे लगते हैं ना, तो गाइस फाइनली मेरे पुए बन गए हैं। ये ज़रूरी होती हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं पुए बनाने। आज कढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी होती है घर में बनाना। मैंने तो करवा चौथ में भी घर में ही बनाया था इस बार। फाइनली ये देखिए, सारा बैटर खत्म हो गया है और पुए बनके रेडी हो गए हैं। चलिए, तो गाइस चलिए, मेरे ये पुए गुलगुले भी बोलते हैं पंजाब में इसको, और पुए बनके तैयार हो गए मीठे मीठे। और चलिए फिर कथा की तैयारी कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं शुरू। और पहले मैं हो जाती हूँ रेडी, है ना। रेडी होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही रेडी होते हैं जैसे करवा चौथ में रेडी होते हैं। तो रेडी हो जाती हूँ पहले मैं, फिर उसके बाद से मेरे कथा का जो भी सामग्री है ना, वो सारी तैयार है।
ओनली मैंने तैयार होना ही रह गया, ठीक है। चलिए मैं अब तैयार होकर आती हूँ, फिर आपको कथा सुनाऊंगी। सो गाइस मैं ऑलरेडी तैयार हो चुकी हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज होली अष्टमी का फास्ट है मेरा, बच्चों के लिए रखा जाता है। तो आप सभी को होली अष्टमी की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं रेडी हो चुकी हूँ। इसमें भी करवा चौथ की तरह ही रेडी होते हैं। अपने लड़कों के लिए ये फास्ट रखा जाता है। मीन्स कि अब तो कहते हैं कि संतान के लिए ही ये फास्ट रखा जाता है। तो वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आज भेदभाव नहीं समझा जाता है लड़कों लड़की में, लड़का और लड़कियों में। तो ये फास्ट जो होता है अपनी संतान के लिए होता है। और संतान के लिए भी उतना ही सजना संवरना जरूरी होता है जितना कि हम करवा चौथ में अपने हस्बैंड के लिए सजते हैं, संवरते हैं। हम संतान के लिए इसलिए सजते संवरते हैं ताकि ये इसका प्रतीक होता है कि हरी भरी सुहागन हूँ मैं। और जो भी है कहते नहीं है कि खुश रहो, हरी भरी रहो, है ना। सो उसी तरह से कुछ होता है। तो मेरे बच्चे मेरी खुशहाल ज़िंदगी का प्रतीक है। सो इसीलिए मेरी खुशहाल ज़िंदगी के लिए मैं अपने बच्चों के लिए सजूंगी, संवरूंगी और हर साल इसी तरह से अपनी होई माता के लिए अपना ये फास्ट बच्चों के लिए हमेशा रखती रहूंगी जब तक मेरी सांसें चलेंगी। और मेरे बच्चों की लंबी आयु हो और उनको उन्नति और तरक्की मिले और वो खूब बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो और तरक्की करे अपनी ज़िंदगी में। बस एक माँ की यही दुआएं होती हैं अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे जो है खूब आगे तक जाएं और अच्छा नाम रोशन करें अपने माँ बाप का भी और अपने बुजुर्गों का भी, ठीक है ना। सो चलिए मैं अब कथा बोलूँगी। कथा का टाइम हो गया है। सो गाइस अब कथा कर लेते हैं, फिर आपसे बातें करेंगे और अर्घ का भी आपको दिखाएंगे। थैंक यू। सो गाइस मैंने होई अष्टमी माता के नाम की जोत जो है जगा दी है। आज होई माता का व्रत है तो मैं होई माता के होई अष्टमी माता की फ़ोटो लगाई है और जोत जगा दी है। दोनों कलशों में पानी भरा है। एक का पानी हम दीपावली तक रखेंगे, इसको पूरे घर में छिड़केंगे और बच्चों को नहलाएंगे पानी में डाल के। और दूसरे कलश का पानी जो है हम अर्घ दे देंगे उसको। और इस तरह से ये फास्ट किया जाता है, जोत जगाई जाती है और ऐसे सब कुछ यहाँ पे बनाया जाता है प्रसाद के रूप में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये मूली का शगुन होता है। और वो ऊपर जो आप देख रहे हो ये गन्ने हैं। गन्ने जिनको बोला जाता है कि बहुत लंबे होते हैं। तो इस तरह ही गन्ने की तरह ही हमारे बच्चों की जो आयु है खूब लंबी हो और युग युग तक खुशियाँ मनाए और खूब तरक्की पाए। इस भाव और से ये व्रत जो है होई माता का किया जाता है अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए, ठीक है। सो चलिए हम करने जा रहे हैं कथा होई अष्टमी माता की। सो सुनिए आप। और मेरे बच्चे भी अभी आ रहे हैं। उन्होंने भी बुला, काला ना पा, वाइट जो पाला, कुछ काला नहीं पाते। तो चलिए पहले तिलक लगा देते हैं। वही अष्टमी माता की कथा करूँगी। ये देखिए मैं, और ये देखिए मेरे बच्चे भी आ गए हैं। इधर आ जाओ, तिलक लगा दूँ आपको। आओ नीचे बैठो, नीचे बैठो। बाल नहीं बनाए? मेरा हाथ नहीं जा रहा, आगे को आ जाना थोड़ा सा। पूरा टिक्का फैल गया। हमारी सदा ही जय हो परमात्मा, खुशियाँ बरसाना हर घर में और सबको संतान की आशीर्वाद से नवाजना और सबको ही संतान देना, किसकी गोद खाली ना रहे, सबकी गोद हरी भरी रहे और सबको संतान की आशीर्वाद देने। इसी के साथ मैं होई अष्टमी माता की कथा जो है प्रारंभ करने जा रही हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपने इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं श्याहू सेई की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। श्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि मैं तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज
ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय च्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रात उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता बहुत सवेरे उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी भाईली हूँ, उसने मेरी कोख बांध श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता ने समुद्र पार अपनी भाईली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उनसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार श्याऊ माता रहती है, मुझे उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी कि बहन सिर में जुएं निकाल दी है। इस पर श्याऊ माता सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाली। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताऊं। श्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो 2 बीघे कुंड में कंकरी हो जाऊं। और तब साहूकार की बहू बोली, मेरे कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उचमन करियो, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उचमन किए। कढ़ाई की दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, तो मैंने कोख बंधा ली थी। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। श्याऊ माता ने इस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार हमारी और सभी की कोख खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। जय भी बोली अष्टमी माता तुम्हारी सदा ही जय, परमात्मा सुख करियो, हरा भरा करियो और ये संतान की आशीर्वाद सबको ही प्रदान करना माता मेरी। और किसी की कोख भी खाली ना हो, सबकी कोख भरी भरी रहे। इसी के साथ मैंने आज वही अष्टमी माता की जो कथा है कह दी है। और इसी के साथ मैं आपसे आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। कृपा करें मेरे बच्चों को अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जो जिए और उनकी उन्नति करती उनका आशीर्वाद हमेशा हमको बनाए रखना, बुद्धिमान और उनको शक्तिमान बनाना और उनको उन्नति और प्रगति के रास्ते में लेके जाना, सही रास्ते में लेकर जाना होता मेरी। इसी के साथ मैं आपसे ये आशीर्वाद मांग रही हूँ बच्चों के लिए। थैंक यू सो गाइस। जैसे कि आपने देखा कि मैंने वही अष्टमी माता की व्रत कथा बोली है, तो इसी के साथ मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ। धन्यवाद। जय हो। घंटी बजाई मैंने, तेन शंख बजाना आ फड़ी।
गाइस कथा के बाद अब तारों को अर्घ दिया जाता है, जो कि अब मैं 6-6:30 बजे के करीबन अर्घ दूंगी तारों को। और इस प्रकार से मेरी व्रत कथा जो है पूर्ण हो गई है। आज थोड़ा मैं तिलक लगा दूँ अपने दोनों बेटों के। मेरे लग गया तिलक लगाने जा रही हूँ। लग गया दिखा ना, तेरे तो लगा दिया था ना, इधर दिखा ना यार। सो गाइस ये दोनों मेरे बेटे हैं। हेलो बोलो, जय माता दी बोलो, मुंह सीधा कर, सीधा कर। तो आज इनकी पूजा होएगी और इनकी भी आरती उतारूंगी। ये देखिए, चल अच्छे से हो। कल से अयान पता क्या कह रहा है, हमारी पूजा करेंगे, हमारी आरती उतारेंगे। सच्ची में आज मैं इनकी पूजा करूंगी और रात को भी करूंगी। अभी मैंने व्रत कथा कही है, इसलिए मैंने इनको तिलक लगाया है और जो है व्रत कथा बोल दी है। तो गाइस तारे निकल आए हैं, मैं तारों को अर्घ देने जा रही हूँ। यहाँ पे जो एक लोटा पड़ा था जल का, उसे मैं ऊपर लेके जा रही हूँ अर्घ देने के लिए। और बच्चे भी मेरे साथ ही जा रहे हैं। आ चको पानी का लोटा उठाओ। तो हम जा रहे हैं टेरेस पे अर्घ देने। चलो चलो, ये जोत ऊपर ही जलाएंगे। तू रहने दे, तू आगे आगे चल। सो गाइस तारा को देख के अर्घ कर देते हैं और इसी मनोकामना के साथ मेरे बच्चे जुग जुग जिए, उन्नति करे, तरक्की करे और खुशियाँ मनाए। इनकी ज़िंदगी में कभी भी दुख के बादल ना आए। और ये देखिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं, देखो ये देखो। और वो है बड़ा, आज है ना हवा चल रही है, हवा चल रही है, बहुत तेज होगी। नहीं हो, बहुत तेज होगी हवा। बड़ी हाथ रखी। तो गाइस अपने बच्चों की आरती उतार रही हूँ, खुशियाँ मनाई। कृपा करियो। हाय राहुल आए कर दे मेरा हाथ। बस यार कर, आज ना हवा बहुत तेज चल रही है। भोग तो लगा दूँ, खिला दो ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਆੜ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਆੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ सामने। नहीं 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 छोड़ दे। सो गाइस ना आज हवा बहुत चल रही है। यहाँ एक ओला जैसा बना हुआ था, तो मैंने यहाँ पे दीपक लगा दिया ताकि मेरा दीपक बुझे ना। चींटियाँ खा लेंगी, यहीं पे रख देती हूँ। जय मेरी हुई माता, कृपा करो महाराज, मेरे बच्चों की रक्षा करना, पत्ती वाह ना लगे इन्होंने कोई। जुग जुग जीवन खुशियाँ मनावन, उन्नति करन, तरक्की करन, लंबी आयु होवे, कोई दुख बीमारी ना आवे, कोई दुख की परेशानी ना आवे। माता कृपा करो मेरे बच्चों च। सब अर्घ दे देते हैं। चुन्नी करी मेरी पिछो, नीचे चलेगी चुन्नी। तारा तारा थोड़ी दिखना है मेरे तो, सुनो तो है तारा दिख रहा है। पीछे हो जाए यार। जय हो तू भी सामने जा। बस यार चलो, पैरी हाथ कौन लाऊगा? जाओ चलो पैरी हाथ लाओ। देख लो क्या कह रहा है, कहाँ है दिखा जरा, लगा। खुश रहे खुश रहे, जुग जुग जी, खुशियाँ मना। जय हो। इसी के साथ मैंने हुई माता को
जो व्रत है कर लिया है और अर्घ दे दिया है तारे को देखकर। ये देखिए ये है स्टार। मैं खिलाती हूँ, रुको मैं खिलाती हूँ, रुको दो ले इधर आ। ये ले तेरे को भी खिला दो। ये शक्ल दिखाओ मड़ाई। अच्छा 1 मिनट करिए मड़ा ये कनी। तो चलिए गाइस अब हम जा रहे हैं नीचे। कोई अष्टमी माता का व्रत जो है पैसे मांग रहे हैं मुझसे ही। ये देखो ये कमाने वाले मुझसे पैसे मांग रहे हैं। ये देखो इतना बड़ा हो गया। पर माँ बाप के लिए ना बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाएं। तो चलिए गाइस नीचे चलते हैं, ऊपर अंधेरा है तो नीचे चलते हैं। 500 रुपया मांग रहा है। इस तरह से अर्घ देने के बाद जो है मेरा होई अष्टमी माता का व्रत जो है पूर्ण होता है। क्या बोलते हो यार, पूर्ण या संपूर्ण होता है। और इसी के साथ होई अष्टमी माता से मैंने अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद लिया है और होई माता अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों पर यूँ ही बनाए रखे, मेरे परिवार पर यूँ ही हरी भरी रहे, हरा भरा रहे मेरा परिवार। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करने जा रही हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको होई अष्टमी माता का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस। इसी के साथ आपसे लेना चाहती हूँ विदा। मिलते हैं नए दिन और नए दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी। अल्लाह हाफिज़।